भागवत में सत्य की वंदना इसलिए है, जीवन में आज हम भगवान की कथा सुन रहे हैं तो मन में एक संकल्प लेना पड़ेगा, सत्य बोलना है। कोई भी महापुरुष यदि इस धराधाम पे आया है, चाहे वो गुरु वल्लभाचार्य हो, चाहे वो गुरु शंकराचार्य हो, चाहे वो रेदास हो, चाहे कबीर हो, चाहे नानक हो, चाहे गुरु जम्बेश्वर भगवान हो, महाराज कोई भी संत हो, तो सब ने पहले एक ही बात कही है, सत्यम परा, झूठ मत बोलो। दुनिया में यदि कोई पूछे कि महाराज सबसे बड़ा पाप क्या है, तो एक ही आवाज आएगी, सबसे बड़ा पाप जो है ना, वो पाप केवल झूठ है, केवल झूठ है। सबसे बड़ा महाराज धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म यदि है तो सत्य है, सत्य है। जीवन में सत्य बोलो आप, कोई आवश्यकता नहीं। धर्म दूसर सत्य समाना, धर्म दूसर गाइए सत्य समाना, आगम निगम पुराने बता, ओ आगम निगम गाइए पुराने बता, ओ जी धर्म दूसर सत्य समाना, धर्म दूसर सत्य समाना, आगम पुराने बखाना, ओ आगम निगम पुराने बखाना, आगम निगम पुराने बखाना, आगम निगम पुराने बखाना, धर्म दूसर सत्य समाना, धर्म दूसर सत्य समाना। मुझे तो ऐसा लग रहा है जीवन में सत्य यदि कोई छोड़ा है ना, तो केवल आपने और हमने छोड़ा है। मनुष्य ने सत्य छोड़ दिया। एक बात याद आ रही है, ये पृथ्वी कहां पे टिकी हुई है? हाँ, अरे भाई, आप जहां बैठे हो, आप बंगले बनाते हो, आपने जो ये मंडप लगाया है, ये इसके नीचे कोई आरसीसी के पिलर है क्या? अरे इस प्रांगण के तो, इस पांडाल के तो ये पिलर लगे हुए हैं, लोहा के पिलर पे टिका दिया, लेकिन पृथ्वी के ऊपर कौन से पिलर टिके हैं, जरा आप ध्यान लगाएं। हमारे संतों ने बताया, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च, वायु सर्वं प्रतिष्ठिता। यह पृथ्वी सत्य पे टिकी हुई है। सत्य के महाराज पिलर है, उस सत्य के पिलर के ऊपर टिकी हुई है। कोई महापुरुष, कोई संत, कोई सज्जन प्रभु का भजन करते हैं, उस भजन के प्रभाव से सत्य पे टिकी हुई ये पृथ्वी है। क्योंकि पाप भी करते हैं तो लोग पृथ्वी के ऊपर करते हैं, पुण्य भी करते हैं तो लोग पृथ्वी के ऊपर करते हैं, सत्य भी बोलते हैं तो लोग पृथ्वी के ऊपर बोलते हैं। ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलने का संकल्प ले। यही गोस्वामी तुलसीदास ने बताया, जासु सहत्यता तेजर माया, जासु सत्यता तेजर माया, जासु सहत्यता तेजर माया, जासु सत्यता तेजर
ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलने का संकल्प ले। और श्रीमद् भागवत भक्ति श्री वेदव्यास का लिखने का प्रयोजन है कि जीव सत्य पे लगे, एक भगवान विष्णु को पहचाने। परमात्मा को पहचानने के लिए, परमात्मा से महाराज वो परिचय करवाने के लिए श्रीमद् भागवत कृष्ण कथा ये परिचय करवाती है। भागवत कथा तो सुन रहे हैं, लेकिन सत्य बोलना जरूरी है। बोल महाराज जी, श्रीमद् भागवत में धर्म के बारे में बताया है, बिल्कुल बताया है। भागवत में धर्म के बारे में ही नहीं, श्रीमद् भागवत परम धर्म के बारे में बताया है। परम धर्म। अब आप कहोगे गुरुदेव, धर्म के बारे में हम लोगों ने सुन लिया, धर्म करो, धर्म पे चलो, ठीक है, लेकिन ये परम धर्म क्या है, ये तो बता सकते हो आप परम धर्म के बारे में। तो भागवत के दूसरे श्लोक में परम धर्म के बारे में बताया। धर्म प्रोजित के मोत्र परमो निर्मत्सराणां सता वेद्यं वास्तवमात्र वस्तु शिवदा तापत्रयो मूलना। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परे श्रोश्रोभिः तत्क्षणा श्रोश्रोभिः तत्क्षणा श्रोश्रोभिः तत्क्षणा। भागवत में परम धर्म के बारे में बताया है। धर्म प्रोजित केत वोत्र परमो। ये परम धर्म क्या है, थोड़ी सी चर्चा करें। धर्म तो है, लेकिन परम धर्म, छोटी सी बात बताऊं। परम धर्म का तात्पर्य है जो निष्कपट संत है, निष्कपट जो महात्मा है हमारे धराधाम में। कैसे उपमा दे दूं, जैसे हमारे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, जैसे स्वामी राम सुखदास जी जैसे महात्मा हो, स्वामी राम सुखदास जी जैसे महात्मा के हृदय से, दिल से भगवान कृष्ण की कथा निकलती हो, वो कृष्ण की कथा ही परम धर्म है। हाँ, ऐसे तो कथाएं बहुत होती है, मुझे माफ करना, लेकिन कोई अनुरागी हो, कोई विरक्त हो, कोई तत्वदर्शी महापुरुष हो, उस महापुरुष के हृदय से निकलने वाली कृष्ण की कथा ही परम धर्म है, प्रभु की कथा। वो कृष्ण की कथा कैसी है महाराज? शिवदम, शिवदम है। शिवदम का तात्पर्य शिवम कल्याणम ददाति इति शिवदम, वो कल्याण कर देती है, जीव मात्र का कल्याण करती है वो कथा। गुरुदेव और क्या करती है कि तापत्रयो नमो तापत्रयो उन्मूलनम, तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन करती है। आध्यात्मिक ताप, आदि वैदिक ताप, आदि भौतिक ताप, इन तीनों प्रकार के तापों को निकालती है। दैहिक देविक भौतिक ताप, गाइए भौतिक ताप, ओ दैहिक देविक
हरि बोल। दैविक दैत भौतिक तापा, दैविक दैत भौतिक तापा, राम राज का हो नहीं व्यापा, 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 राम राज का हो नहीं व्यापा। तीनों प्रकार के तापों को उन्मूलन करने वाली कृष्ण की कथा है तापत्रयो मूलना। ऐसी भागवत कथा है महाराज जी। ऐसी भागवत किसने बोली? श्रीमद् भागवते महामुनि कृते। शब्दों पर ध्यान दीजिए। जैसे मैंने कहा कि कथा किसी तत्वदर्शी, किसी महापुरुष, जैसे स्वामी राम सुखदास जी की मैंने उपमा दी, यही यहां लिखा है। बोले महाराज जी ऐसी कथा किसने गाई? श्रीमद् भागवते महामुनि कृते। केवल मुनि नहीं कहा है, महामुनि कृते। एक महात्मा होते हैं, एक संत होते, एक महान संत होते हैं। हाँ, मुनि के लिए नहीं, महामुनि कृते। तो ये महामुनि कौन? भृगु वशिष्ठ चवनश्च गौतमो। प्रभु वशिष्ठ चवनश्च गौतमो। ये हमारे ऋषि है। अंगीरा ऋषि, गौतम ऋषि। ये ऋषि कौन? बोले महामुनि है। भृगु वशिष्ठ चवनश्च गौतमो, प्रभु वशिष्ठ विचार करो, गौतमो। अभिमान करो। उन महात्माओं की हम लोग संतान हैं, उन ऋषियों की हम लोग संतान हैं। आप गोत्र नहीं लगाते? संकल्प में गोत्र बोलते। हम अंगीरा ऋषि अंगीरा की संतान है, हम गौतम ऋषि की संतान है, हम भृगुवंशी हैं। गाइए। महामुनि कृते महामुनि कृते। जिन मुनियों को, जो महामुनि हैं, उनको न स्वर्ग चाहिए, उन मुनियों को ना बैकुंठ चाहिए। देखो, छोटी बात मैं नहीं करता। छोटी बात बोले स्वर्ग से नीची, गाड़ी घोड़ा बंगला। गाड़ी घोड़ा बंगला आश्रम अथवा ये तो बहुत छोटी चीज है, लेकिन उन महात्माओं को कुछ नहीं, स्वर्ग भी नहीं। जैसे हमारे स्वामी राम सुखदास जी, जीवन में कोई आश्रम नहीं बनाया, जीवन में किसी को शिष्य नहीं बनाया, जीवन में कभी कोई संग्रह नहीं किया। मैं स्वामी जी का ज्यादा नाम नहीं लेता। मैं स्वामी जी का ज्यादा नाम लूंगा तो कथा यहां विराम हो जाएगी, मेरे कंठ अवरुद्ध हो जाएंगे, नेत्रों से अश्रु बह चलेंगे, फिर कथा विराम हो जाएगी। वो हमारे भारत के संत हैं। अरे रहने दो, हमें अभिमान है कि इसी राजस्थान की धराधाम के परम पवित्र इस वंश में ही जन्म लिया हमारे स्वामी राम सुखदास जी ने। आप लोगों को खुशी नहीं है क्या?
कौन से भृगु से हमारे श्री राम सुखदास जी कम थे? हाँ, स्वामी जी थे, जिनको न स्वर्ग चाहिए न बैकुंठ चाहिए, कुछ नहीं। ऐसे स्वामी जी को मैं दिल से प्रणाम करता हूं। आगे क्या लिखा कि महामुनि कृते किम वा गुरुदेव, ऐसी भागवत कथा है, ऐसी भागवत कथा है। देखो भाई, एक बात याद आ रही है, तुम 7 दिन तक कथा सुन रहे हो ना, तो बहुत बड़े भाग्यशाली हो। आप 7 दिन के लिए यदि कथा सुनते हो तो बहुत भाग्यशाली हो। और 7 दिन यदि आपको समय नहीं मिले ना, तो मन को छोटा मत करना, 7 दिन कोई जरूरी नहीं है। हाँ, मैं तो हर कथा में लोगों से कहता हूं कम से कम आओ, बहुत कम। आज हमारी बहन जी भी आई बीकानेर से, जय श्री कृष्ण। हाँ, घर बैठे सुन सकती थी, लेकिन रहा नहीं गया। हाँ, कहने का भाव, भागवत कथा 7 दिन सुन रहे हो तो अच्छी बात है। हमारे यहां तो ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है कि आप घर बैठे हो और घर बैठे 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 मन में विचार करो, श्री बालाजी सेवा धाम में कथा हो रही है, भक्त लोग सुन रहे हैं, मैं यहां बैठा हुआ हूं। हे प्रभु, मैं तो घर बैठा हूं और घर बैठे बैठे कथा में हमारा हाजिरी स्वीकार करे, हाजिरी स्वीकार करे। मैं सत्य आपको दिलाता हूं कि जरूर आप घर बैठे बैठे भागवत की कथा का स्मरण करोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि जरूर ही आपको भागवत सुनने का फल मिलेगा। यहां ऐसा लिखा है, श्रद्धो वृद्युवरस्त्र कृत भी श्रोश्रोभिः तक्षणा, श्रोश्रोभिः तक्षणा। केवल भागवत की कथा सुनने की इच्छा करी आपने, और इच्छा करते 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 ही दिल में भगवान श्री विष्णु का प्रागट्य हो गया। दिल में महाराज जोधपुर से पधारे हैं भाई सीए साहब। गुरुदेव, ऐसी कथा कहां से यहां कैसे आ गई? तो तीसरे श्लोक में एक बहुत सुंदर वर्णन है, भागवत प्रकट कैसे हुई है। इस श्लोक को आप नोट करें, इस श्लोक को आप देखो, आप नोट करें, बड़ा ही सुंदर श्लोक है। निगम कल्पतरो सुख मुखा अमृतम द्रवसंयुत पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका भुवि भावुका। निगमकल्पतरोर्गलितम, निगम माने वेद है, हरियाणा प्रदेश से पधारे हैं
भाई जोगेंद्र विधायक साहब, भाई के लिए जोरदार तालियों की सेवा। निगम कल्पतरोर गलितम फला सुख मुखा अमृत द्रव संयुतो पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हु रसिका भुवि भावुका। निगम कहते हैं वेद को। वेद रूपी कल्प वृक्ष है। उस कल्प वृक्ष का पका पकाया फल श्रीमद् भागवत महापुराण है। ये श्रीमद् भागवत वेद का फल है। गोस्वामी वेद व्यास जी ने सोचा, वेद की भाषा कठिन है, वेद की भाषा को लोग पहचान नहीं पाएंगे, इसलिए वेद के फल श्रीमद् भागवत को बताया है। बोले महाराज जी, इस फल में क्या कोई गुठली है, कोई छिलका है? अरे आम खाते हो छिलके गुठली होते हैं, केला भी खाओगे तो छिलका गुठली होते हैं। भागवत रूपी फल में कोई कुछ है कि नहीं? न गुठली है न छिलका है। अमृतम द्रव इसमें अमृत ही अमृत भरा हुआ है, न गुठली है न इसमें छिलका है। महाराज जी क्या करें इसका? बोले महाराज जी खट्टा मीठा कुछ? बोले खट्टा बिल्कुल नहीं है, सबसे ज्यादा मीठा है। मीठा कैसे हुआ है? सुख मुखा। सुखदेव भगवान जो है, उन सुखदेव भगवान ने इसमें चोंच लगाई है। सुखदेव समझते हो? सुख पक्षी होता है, हमारी भाषा में हम लोग उसको बोलते हैं तोता। मैंने ऐसे महाराज जी सुना है, ये हमारे जो ये खेती करने वाले किसान होते हैं ना, उन किसानों ने मेरे से कहा महाराज जी, हम खेत के अंदर जब हल जोतते हैं और हल जोतने के बाद में जब हम खेत में हमारे जो फल होते हैं, तरबूज है, ककड़ी इत्यादि, उसके ऊपर खेत में घूमता घूमता कोई पक्षी आके चोंच लगा देता है ना, वो पक्षी का चोंच लगाया हुआ फल बहुत मीठा होता है। इसलिए शायद भागवत में लिखा है इस फल के ऊपर सुख मुखा, सुखदेव के मुख की चोंच लगी है। क्या बन गया? अमृतम द्रव संयुतम। चोंच लगते ही अमृत ही अमृत बन गया। महाराज जी फल का क्या करें? खाना है क्या? बोल नहीं, खाना नहीं है, इसको पीना है। एक बात कहूं, भागवत सुनने के लिए बिल्कुल नहीं है। अब आप क्या हुए महाराज जी तो पागल हो गया है। इधर तो बोले हम कहां जा रहे हो? बोले कथा सुनने जा रहे हैं। कहां जा रहे हो? बोले कथा सुनने जा रहे हैं। सुनना नहीं है। आपने देखा होगा श्री बालाजी सेवाधाम की परिवार की ओर से आपके पास में जो निमंत्रण कार्ड आया है, उसमें सुनने के लिए बिल्कुल नहीं लिखा। सुनने के लिए नहीं लिखा इन लोगों ने। इन लोगों ने आपके पास में कार्ड भेजा है तो यही बात लिखी है, श्री बालाजी सेवाधाम की परिवार की ओर से आपको श्रीमद् भागवत कथा अमृत पान करने के लिए निमंत्रण कर रहे हैं। अमृत पान मतलब पीना। सुनने वाली चीज इधर से सुनोगे इधर से निकल जाएगी, हाँ, और पीने वाली दिल में उतर जाएगी। इसलिए लिखा पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो भुवि भावुका भुवि भावुका। या एक बात और है, अब लोग कहते हैं महाराज जी सबको कथा सुननी चाहिए, सबको पीनी चाहिए। अब यहां सबके लिए नहीं है, ये सब एक और लिख दिया। बोले क्या? बोले कथा तो सब पिएंगे, लेकिन कौन? भुवि भावुका, जो भावुक है वो कथा आके पिएंगे। ऐसे तो बालाजी में बहुत रहने वाले आ थोड़ी रहे। श्री बालाजी में पड़ोस में भी बैठे हैं, वो भी नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? कि उनमें आ नहीं सकते, नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? इसमें लिखा है कथा वो सुनेगा जो भावुक होगा।
कथा का प्यासा होगा। रोड के ऊपर एक प्याऊ लगी हुई है, बाहर रोड पे एक प्याऊ लगी है। अब रोड पे प्याऊ लगी हुई है तो महाराज जैसे ही पीछे से 2-4 लोग आए, उनको प्यास नहीं है। अब प्यास नहीं है तो आते, ए भैया प्याऊ किसने लगाई है, तुम यहां क्या करते हो, पानी कहां से लाते हो, तुम्हें कितना तनख्वाह मिलती है। क्योंकि उनको प्यास नहीं है, इसलिए वो इधर जवाब कर रहे हैं, प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। और पीछे से कोई प्यासा व्यक्ति आएगा ना, वो ना जात पूछेगा, ना पांत पूछेगा, ना काम पूछेगा, सीधा भूख लगाएगा, ऊपर से पानी पी के भगवान तेरा भला करे। हाँ, जिसको प्यास है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत के जो भावुक है, मैं जानता हूं 2-2 बस बदल के आते हैं, मैं जानता हूं अपना वाहन लेके आते हैं, मैं जानता हूं 2-4 ट्रेनें बदल के आते हैं, 5-5 किलोमीटर पैदल चल के आते हैं, क्योंकि वो भूवि भावुक का वो प्यासे हैं, कथा के प्यासे हैं। इसलिए भागवत कथा यहां लिख दिया, पीबत भागवतम रसमान मुहुरहो रसिका भूवि भावुका। जो रसिक है वो कथा सुनेंगे, जो भावुक है वो कथा सुनेंगे। अपना काम छोड़ छोड़ कर प्रभु की कथा में आते हैं। महाराज जी एक बात बताओ, कितनी बार सुने? आपका तो रोज का ही काम है, हर साल ही लगा के डेरा बैठ जाते हो। हाँ, हमारे कोई काम तो है। आप तो जब चाहो, जब गुरु पूर्णिमा आ रही है, सत्संग करना है, बता दो, 1 बार सुनूं कि 10 बार सुनूं कि 20 बार सुनूं कि 108 बार सुनना है? आप बताओ कितनी बार सुनना है? भागवत जी में स्पष्ट लिखा है, मुहुर हो रसिका मुहुर हो, इसको बार बार सुनो। जब तक आपके दिल में उठने बैठने चलने की शक्ति है, तब तक प्रभु की कथा सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। ऐसी कथा श्रीमद् भागवत की अद्भुत कथा है। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हमने बहुत सुन लिया, 1-2 बार मैंने सुना। कुछ लोग, हम तो महाराज जी रोज कथा सुनते हैं। अब रोज रोज क्या भागवत सुनना, वही तो भागवत है, वही तो महाराज जी है, वही तो सब कुछ है। जो ये कहता है ना कि हमने बहुत सुन लिया, समझ लो उसने अपना सुनना आरंभ ही नहीं किया, उसने आरंभ नहीं किया। महाराज जी एक बार की बात है, हमारे पड़ोस में कथा हो रही थी पीछे, बहुत बड़ा आयोजन, जबरदस्त आयोजन, दुनिया में 1 नंबर का। महाराज जी आ गए बालाजी सेवाधाम, आए तो हमने भी सेवा एवा करी जैसे तैसे। महाराज जी बैठिए विराजिए। स्वामी जी ने कहा, ओ जी महाराज जी आपने कितनी कथा बोल दी? मैंने कहा महाराज जी हमने शुरू ही नहीं करी, बोलना तो बहुत बड़ी बात है, अभी कथा हमने आरंभ नहीं करी। बोले हमने बहुत नाम सुना है आपका, जगह जगह कथा होती है, वो ये सब। मैंने कहा नहीं होती है, जिस दिन से हम कथा बोलने शुरू हो जाएंगे, समझ लो हमारा कल्याण ही हो जाएगा। हाँ, कथा। भाई मेरे, आपसे निवेदन करूं, जो ये कहता है कि मैंने बहुत सुन लिया, समझ लो उसने अभी सुनना आरंभ नहीं किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वयं ने कहा है, रामचरित जय सुनत अघाई,